नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। बूंदी जिले में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का शैक्षणिक अधिवेशन हुआ, जिसमें बैंक के रिटायर मैनेजर श्री रमेश चंद्र टेपन ने अपना व्यक्तित्व दिया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत में बाबा साहब के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद राजा राम मेघवाल, जो कि इसके अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा श्री रमेश चंद्र टेपन का माला पहनाकर, साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर श्री रमेश चंद्र टेपन ने अपने उद्बोधन में क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, फूले साहब, तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट जन एवं सामने विराजमान सभी मूल निवासी, मातृशक्ति और मेरे अग्रज और मेरे अनुज, सभी का हार्दिक अभिनंदन और नमन। साथियों, आज राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर का जो जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन चल रहा है, मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने भी अपने जीवन का प्रारंभ शिक्षक के रूप में ही किया है और 4 साल की सेवाएं देने के उपरांत वरिष्ठ अध्यापक भाइयों से ज्वाइन किया था मैंने, और सन 1985 में मैंने रिजाइन करके मैं बैंक में अपनी सेवाएं दे करके वहाँ से सेवानिवृत्त हो। साथियों, मैं काफ़ी समय से सुन रहा हूँ, लेकिन कुछ बिंदु जो मेरे दिमाग में थे वो इसमें उनका समावेश नहीं हुआ, इसलिए मैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। हम देखते हैं कि टीचर, जैसा कि कुछ बिंदु में लोगों ने बताया है, यह वह दीपक है जो स्वयं प्रकाश देकर के दूसरों को उजाला देता है। लेकिन साथियों, उस दीपक में यदि तेल नहीं डलेगा तो क्या होगा? वो आपको प्रकाश नहीं दे पाएगा। तो उसमें तेल डालना जरूरी है। इसका संदर्भ आप ये समझिए कि तेल से अभिप्राय है कि आज शिक्षक का जो कार्य है उसके विपरीत उससे कई अनेकों प्रकार के कार्य लिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बाधा तो होगी ही सही। वह जिस प्रकार से शैक्षिक कार्य करना चाहता है वह शैक्षिक कार्य नहीं कर सकता। तो मेरा ये अनुरोध है कि शिक्षक के ऊपर से इस तरह की जो वजन है उनको कम किया जाए, तब जाकर के शिक्षक सही रूप से अपना शैक्षिक कार्य करवा सकेगा। अन्यथा उसका समय अन्य दूसरे कार्य में ही निकल जाए। तो हम देखते हैं, पशु गणना करनी हो, जनगणना करनी हो, पोषाहार की व्यवस्था करनी हो, सब काम उसके ऊपर लाद दिए जा रहे हैं। तो ये काम हटा करके केवल और केवल शिक्षक का कार्य शिक्षा देना है, क्योंकि ये राष्ट्र निर्माता है। शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माण करता है, तो राष्ट्र के निर्माण अच्छी तरह से हो, इसके लिए उसके ऊपर से इस तरह की जिम्मेदारियां हटा दी चाहिए। हम देखते हैं कि ये बुद्धिजीवियों का संगठन है, सबसे बड़ा बुद्धिजीवियों का संगठन शिक्षक संघ का संगठन है। शिक्षक का ये नैतिक दायित्व है कि वह विचार करे। वह केवल बच्चों को ही नहीं पढ़ाता, शिक्षक समाज को भी दिशा देता है। इसके साथ साथ शिक्षक को ये भी चाहिए कि वह देश की दशा और दिशा पर भी मंथन करें और ध्यान रखें कि ये देश किधर जा रहा है। हमने देखा कि 1969 के अंदर
राष्ट्रीयकरण हुआ और राष्ट्रीयकरण के अंदर 14 बैंकों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद और अन्य औद्योगिक इकाइयों का और राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीयकरण इस वजह से हुआ क्योंकि बैंकों का सदुपयोग केवल पूंजीपति और पूंजीपति ही कर पाते थे। गरीब व्यक्ति दरवाजे खोलने की भी बैंक की हिम्मत नहीं देती थी, उनको लोन नहीं मिलता था। गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, योजनाएं हैं, वो नहीं चल पा रही थी क्योंकि जो प्राइवेट बैंक है वो ये कार्य नहीं कर पा रहे थे। इसलिए राष्ट्रीयकरण हुआ ताकि एक गरीब व्यक्ति, एक मूल निवासी मजदूर, वो भी बैंक से जाकर के लोन ले सके। आज आप देखते हैं अच्छी योजनाएं चल रही है जिसमें सब्सिडी बहुत अच्छी दी जा रही है। अम्बेडकर योजना दी जा रही है जिसमें लाखों रुपए का लोन मिल रहा है और सब्सिडी 85% से ऊपर है, 50% से ऊपर है। तो साथियों, आज हम देख रहे हैं कि शासन प्रशासन कर क्या रहा है। या तो नाम बदल रहा है, आकार बदल रहा है, प्रकार बदल रहा है। जो राष्ट्रीयकरण बड़े हिम्मत से और काफ़ी प्रयासों के बाद राष्ट्रीयकरण हुआ था, आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन है वो आपके हक अधिकारों को मारने का पहला कदम है, लेकिन हम समझ ही नहीं रहे। हमें जरूरत ही नहीं है उसको समझाने की, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है वो आपके संविधान के ऊपर हाथ नहीं लगाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, इतनी औकात और हिम्मत नहीं है कि आपका दुश्मन संविधान के साथ छेड़खानी कर सके। वो केवल ऐसी व्यवस्था करेगा कि आपको संविधान का लाभ नहीं मिल पाएगा। वो व्यवस्था वो कर रहा है, आप समझ नहीं रहे हैं। आप देखिए, आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।